चमड़ा तारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसको पहनना भी जानते हैं, उसको सर में मारना भी जानते हैं। फांसी करा दो चंद्रशेखर को, दोबारा से कोई मुकदमा करके घटना करके उसमें राशि का लाभ भेज दो, मूंछों पे ताव बरकरार रहेगा। साल 2017 सहारनपुर के सवीरपुर गांव में एक सांप्रदायिक घटना हुई दलितों और स्वर्णों के बीच, जिसमें एक संगठन का नाम राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आया, भीम आर्मी। भीम आर्मी की गरजती आवाज और दलितों का आक्रामक प्रतिक्रिया के कारण इसके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण रातों रात देश में छा गए। चंद्रशेखर के नाम के पीछे रावण लगाने के सवाल पर चंद्रशेखर कहते हैं कि रावण जो अपनी बहन की अस्मिता और मान सम्मान के लिए मर गया, उससे महान आखिर कौन हो सकता है। सबीरपुर में हुई घटना को लेकर 9 मई 2017 को एक दलित महापंचायत चंद्रशेखर ने बुलाई। इस मीटिंग को पुलिस की मंजूरी नहीं मिली थी। सोशल मीडिया और टेलीफोन के जरिए सूचना गांव-गांव पहुंचाई गई और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। पुलिस और भीम आर्मी के बीच टकराव हुआ और रावण को हिरासत में ले लिया गया। 2011 में गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का गठन किया था। लोकप्रियता ऐसी हुई कि उसके बाद देश की दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर बीएसपी से पहले सड़क पर नीला झंडा लेकर भीम आर्मी पहुंच जाती थी। भीम आर्मी धीरे धीरे एक छोटे से गांव से शुरू हुई संगठन देश भर में फैलती गई। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी भीम आर्मी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इस संगठन की जब नींव रखी गई थी, उस वक्त इसके मुख्य बिंदु थे समाज को एकजुट करना और दलित गरीब बेटियों की शादियां करवाना। उसके बाद साल 2019 21 अगस्त संत गुरु रविदास के मंदिर को तोड़े जाने के मामले में भीम आर्मी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और देश भर की सुर्खियां बटोरी। हजारों की भीड़, जिसमें सिर्फ नीला रंग छाया हुआ था, सड़कों पर लहरता हुआ और गरजता हुआ नजर आ रहा था। आंदोलन की अगुवाई हाथ में डंडा लिए और मूंछों पर ताव दिए एक लड़का कर रहा था, जो युवा बहुजनों की आवाज बना हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं, चंद्रशेखर रावण था। चंद्रशेखर, जो कि ताकत अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाता नजर आता था, अब वो दिल्ली के दरवाजे को जोरदार तरीके से खटका चुका था और चंद्रशेखर के कई सियासी मायने लगाए जाने शुरू हो गए थे। कई दिग्गज से युवा दलित राजनीति की शुरुआत कह रहे थे, तो कई लोग इसे मायावती के विकल्प के रूप में देखने लगे थे। इसके बाद अब तक जो दलितों के बीच के आंदोलनों में लड़ती भीम आर्मी नजर आती थी, अब उसकी शुरुआत दलित प्लस मुस्लिम के फैक्टर के साथ होना शुरू हो गई। ये उस वक्त हुई जब देश भर में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध हो रहा था। देश में आंदोलन की साफ मनाही थी। पुलिस को खबर मिली कि जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से भीड़ को काबू करना मुश्किल होगा और खबर मिली कि चंद्रशेखर इस आंदोलन को लीड करने के लिए पहुंच रहा है। पुलिस चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट करने के लिए घूमती घूमती थक गई। चंद्रशेखर का कोई पता नहीं लगा। देश भर की मीडिया भी तब चौंक गई जब जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ में से एक व्यक्ति संविधान की किताब लेकर गरजता हुआ नजर आया। उसके बाद चंद्रशेखर को अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन इस नाम और शोहरत के बदले में चंद्रशेखर को बहुत कुछ चुकाना भी पड़ा। चंद्रशेखर पर रासुका जैसी गंभीर धारा लगी हुई है। चंद्रशेखर कई सालों की जेल काट चुके हैं। एक वक्त जेल से बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर तक दिया गया। ये तो रही सरकारी कार्यवाही। इसके अलावा चंद्रशेखर को 2 बार जान से मारने की कोशिश भी की जा चुकी है।
और पिछले साल भी उन पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें गोली उनके पेट के एक हिस्से से होकर गुजरी थी। 5 से 6 राउंड की इस फायरिंग में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर ने दिल्ली के जंतर मंतर को नीले समंदर में तब्दील कर दिया और Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी। उसके बाद ही 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले चंद्रशेखर को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। चंद्रशेखर ने 2022 में अपना पहला सियासी सफर शुरू किया था। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए पब्लिसिटी स्टंट भी चला, जिसमें कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। चंद्रशेखर ने 2024 लोकसभा चुनावों में अपना दलित प्लस मुस्लिम फैक्टर का उपयोग किया और मुस्लिम दलित बहुल सीट से जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के सदस्य भी बने। और इस बार इनका जीत का अंतर अपने प्रतिद्वंदी से इतना था जितना कि प्रधानमंत्री का भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं था। आज चंद्रशेखर सड़कों की दलित बहुजनों की लड़ाई को संसद में लड़ने का काम भी कर रहे हैं। 2011 से शुरू हुआ ये सामाजिक चेतना की सोच को 2024 में सांसद बनकर सफलता जरूर मिली, लेकिन चंद्रशेखर कहते हैं कि उनकी लड़ाई अभी तो सही से शुरू हुई है। चंद्रशेखर के सामाजिक से राजनीतिक संघर्ष की इस लड़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बाकी देखते रहें दिल्ली दर्शक। नमस्कार।